झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन आज मॉब लिंचिंग का मुद्दा सदन के बाहर और सदन के अंदर गूंजता रहा। सरकार के द्वारा जो मॉब लिंचिंग कानून बनाया गया उसे पक्षपात का नाम देकर बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर धरने पर बैठे। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा बीजेपी के विधायक ने और सत्ता पक्ष के विधायक ने। क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि भविष्य में सरकार किस प्रकार का कानून लाएगी और एक भयादोहन हो रहा है उस माध्यम से, अफसरों के अधिकारियों के माध्यम से। हमने कहा कि तत्काल जब तक उसकी समीक्षा नहीं हो जाती है, जो सरकार के अधीन नियमितीकरण का विचाराधीन है, तत्काल उस कार्रवाई को, उस नोटिस को सरकार वापस ले। इसीलिए इसी आधार पर माननीय अध्यक्ष जी ने यह कहा है, निर्देश दिया है कि इसकी समीक्षा हो और उसकी समीक्षा खुद अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में। बंधु जी ने भी इस पर कुछ मुद्दा उठाया था। नहीं, उनके मुद्दे कुछ अलग थे। उनका था कि नहीं, जो CNT SPT उन्हें कानून के उल्लंघन करके तो उस दायरे में बिल्डिंग बायलॉज नहीं आता। बिल्डिंग बायलॉज में केवल नक्शे का विचलन है। जमीन पर कोई अवैध रूप से बनाया हो तो अवैध मकान है, उसकी नियमितीकरण की बात मैं नहीं करता। मैं बात करता हूँ कि नक्शे में विचलन के नियमितीकरण का, बस बात है। प्रदीप जी, एक अलग मुद्दा है जो है जायसवाल जी ने उठाया था डोभा निर्माण को लेकर। जिस प्रकार से डोभा निर्माण का जो टारगेट था 21 और 21-22 में काफी कम बने, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाया। देखिए, वो 34% सरकार ने कठिनाइयों को भी बताया है। हमें लगता है कि हो सकता है कि हजारीबाग में क्या कठिनाई है मैं बहुत नजदीक से नहीं कह सकता, लेकिन सामान्य तौर पर जो व्यक्तिगत लोग जमीन देने को उस डोभा में तैयार नहीं है, ये एक बड़ी कठिनाई है। संतालपुरा में लोग छोटे छोटे किसान हैं, वो किसान कम से कम इसमें 2 कट्ठा जमीन, 2.5 कट्ठा जमीन, 3 कट्ठा जमीन, 10 कट्ठे तक जमीन जाता है डोभा में और उसका फलाफल कुछ सामने नहीं आता। तो जब जमीन आपको प्राप्त नहीं होगा तो डोभा निर्माण कहाँ से होगा। सरकार ने लक्ष्य रखा था और यही सरकार ने कहने का भी प्रयास किया कि जमीन की अनुपलब्धता के कारण यह टारगेट हम पूरा नहीं कर पाए हैं, इस कारण से रुकावट। अंबाजी वाला भी मामला है, वो गंभीर मामला सदन में उठा है। आपके नेता हैं, आपके जनप्रतिनिधि। नहीं, इसमें कहीं दो राय नहीं है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ इस प्रकार का व्यवहार वह अशोभनीय है, निंदनीय है और सरकार ने इसे संज्ञान में लिया है और तत्क्षण निर्णय लेने का भी उन्होंने कहा है। हमें लगता है कि 2-3 दिनों के अंदर फैसला सामने आ जाए। सर, कल के बजट में क्या उम्मीद रखी है? क्योंकि यूक्रेन की वजह से महंगाई भारतीय बाजार में भी उसकी असर नजर आ रही है, तो झारखंड सरकार क्या महंगाई से निजात दिलाने को लेकर कुछ ठोस प्रावधान लेकर आएगी? नहीं, हमें नहीं लगता कि सरकार कोई अतिरिक्त बोझ जनता पर देना चाहेगी। जितना मैं सरकार को जानता हूँ नज़दीक से, किसानों के हित में होगा, यहाँ के नौजवानों के हित में होगा, यहाँ रोजगार देने वाला बजट होगा, गरीबों का कल्याणकारी बजट होगा, जो मुझे उम्मीद है। देखिए, ऐसा है कि जो यूक्रेन के जो अभी ताज़ा हालात है, वहाँ पर हमारे देश के बहुत सारे छात्र छात्राएं फंसे हैं और बहुत दुखद घटना भी हुई है कि एक छात्र की इस युद्ध के दौरान जो है मृत्यु भी हुई है। हम उस परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और भारत सरकार को हमारे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पत्राचार भी किया गया है और भारत सरकार भी अब लगी हुई है अपने बच्चों को लाने के लिए। अभी तो समाचारों में सुन रहे हैं कि ग्लोब मास्टर में क्या एक प्लेन भी जा रहा है और करीब 12-14 हज़ार बच्चे आए भी हैं। बजट पेश होना है, जनता का क्या कुछ खास रहेगा बजट? देखिए, ये सरकार जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है, इसलिए इस बजट में जनता की आशा, आकांक्षा, अभिलाषा की पूर्ति के लिए हम प्रयत्नशील हैं। लेकिन चूंकि बजट सदन की गरिमा का विषय है, इसलिए सदन के पटल पर रखने के पूर्व यदि मैं कोई भी बात कहूँगा तो ये थोड़ा सा मेरे जैसे गंभीर व्यक्तित्व के लिए उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये बजट जनता के लिए होगा, जनता के द्वारा। चूँकि हम लोग जब भी बजट पेश करते हैं, मैं भी अभी बजट की तैयारी कर रहा था तो मैंने चिकित्सकों को बुलाया था, सहिया बहनों को बुलाया था, कुछ इनको बुलाया था, वकीलों को, समाज सेवियों को। तो हम लोग उससे एक आउटपुट लेते हैं कि उनकी क्या सोच है, इसलिए अच्छा बजट होगा। देखिए, ये जो मुद्दा है डोभा का, ये 2 विषयों से जुड़ा हुआ है।
रोजगार से जुड़ा हुआ है और दूसरा कृषि से जुड़ा है। सरकार ने भारी भरकम क्लेम किया था कि जो लोग भी कोरोना काल में जो मजदूर आए हैं उनको पुनर्वास की व्यवस्था जो है इसी माध्यम से जो है रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही साथ कृषि में जो रबी में जो पानी की जरूरत पड़ती है उस पर डोभा बहुत कारगर होता है, हम लोगों ने देखा भी। आज सरकार ने स्वयं माना है कि 34% जो है पूरे राज्य में डोभा का काम हुआ है और उन्होंने तमाम परेशानियां गिनाई कि लोग नहीं मिल रहे हैं, जमीन नहीं मिल रहा है। तो सरकार का जो दोनों योजना, दोनों जो विभाग है, कृषि के विभाग का मान लीजिए और रोजगार का, ये पूरी तरह से फेल इसमें दिख रहा है। एक तो इनकी उपलब्धि 34% है, ऊपर से भ्रष्टाचार का मामला भी चरम पर आप लोगों ने दिखाया भी है कि 54 करोड़ रुपए का जो है एक मामला आया है जिसमें कि लगभग 34 पदाधिकारियों पर FIR भी किया गया है। तो फॉल्स सर्टिफिकेशन, फॉल्स रिपोर्टिंग, जमीन पर कार्रवाई नहीं होना, ऐसे कितने मुद्दे जो है इसमें समाहित है। और जो सबसे बड़ा मुद्दा इसमें है कि अभी श्रमिकों को 3 महीना से जो है मनरेगा का भुगतान नहीं हुआ है। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में सरकार को बजट अभी भी पैसा मांगती है, नया बजट लेके आएगी, तो सरकार का क्या मतलब मंशा हम लोग को समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ काम नहीं करना है, जो काम में जो पैसा, जो भी थोड़ा बहुत पैसा खर्च हो उसको लूट लेना है। तो हम लोगों के समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर सरकार को क्या अधिकार है पुनः बजट पेश करके पैसा। मेरे हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में सरस्वती पूजा के दिन बरही के नई टाण में रुपेश पांडे, जिसकी उम्र 16 वर्ष थी, 16 से 17 के बीच, उसकी कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने उसकी हत्या कर दी। इस विषय को लेकर प्रशासन से भी हम मिले और उसी विषय को लेकर आज मैं माननीय मुख्यमंत्री से मैंने मुलाकात की। मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि जब से ये मॉब लिंचिंग की संभवतः शायद 21 दिसंबर का वो दिन था जिसमें विधानसभा से वो पारित हुआ है, उसके बाद ये पहली घटना है। और उसके पहले भी सिमडेगा में संजू प्रधान की घटना घटी है। इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही, इसलिए प्रशासन को और सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन किसी न किसी दबाव में काम कर रही है और जब तक CBI जांच नहीं होगी तब तक रुपेश पांडे के हत्यारों को न्याय नहीं मिल पाएगा। माने रुपेश पांडे को न्याय नहीं मिलेगा और हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल पाएगी। इसलिए मैंने उनसे अभी आग्रह किया है कि CBI इसकी जांच कराए और मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख दिखाया है और उन्होंने आश्वासन दिया है। बस यही निवेदन करना है। क्या अपेक्षा है? मेरी अपेक्षा है कि झारखंड जनमानस को केंद्रित करते हुए और झारखंड के प्रगति को ध्यान में रखते हुए ये आए, ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन कल दिखेगा कि सरकार किन किन स्तर पर उनका निर्णय और उनका बजट किधर जाता है। इससे पहले कि पिछला बजट और पिछले कमिटमेंट को भी पूरा करके सामने लाना चाहिए। दोनों चीज़ होनी चाहिए। आगे आने वाले साल का जो बजट हो या फिर योजनाएं हैं उनके बारे में सरकार उल्लेख करे, लेकिन पिछला जितना कमिटमेंट, पिछला बजट कहाँ कितना दूर हम आगे बढ़ पाए या सक्सेस हुए कि नहीं, कितना सरेंडर हम किए हैं, इसकी जवाबदेही भी सरकार को